Good evening all of you. Good evening. My name is Aisha Parveen. I read in class 9th. और आज 14 नवंबर 2022 के उत्सव 14 नवंबर 2022 के उत्सव पर हमें राजगीर ट्रिप के लिए ले जाया गया था। तो उसी के बारे में जहाँ जहाँ हमने घूमा और उसकी जानकारी इकट्ठा कर मैंने कुछ बातें लिखी हैं, उसी को आज मैं आपके सामने पेश करूँगी। हम 5 जगहों में से पहले नालंदा खंडर गए थे। वो 5 जगह पहले हम गए नालंदा खंडर, दूसरा नालंदा म्यूजियम, तीसरा विश्व शांति स्तूप, चौथा स्वर्ण भंडार, 5वां मखदूम कुंड। अब हम 5 जगहों में से पहले गए नालंदा खंडर। नालंदा एक प्रशासित महाविहार था जो भारत में प्राचीन साम्राज्य मगध आधुनिक बिहार में एक बड़ा बौद्ध साधु सन्यासियों के रहने का स्थान था। नालंदा की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के शासक सम्राट कुमार गुप्त ने की थी। एक समय में पहले नालंदा विश्वविद्यालय सबसे बड़ा विश्वविद्यालय था। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का एक अद्भुत नमूना था। यहाँ पढ़ने के लिए लोग दूर दूर से आते थे। नालंदा विश्वविद्यालय में करीब 10,000 लोग पढ़ते थे और यहाँ करीब 2,000 शिक्षक पढ़ाते थे। भारत में विभिन्न क्षेत्रों के अलावा कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से आते थे, जिसमें एक समय 3 लाख से भी अधिक किताबें हुआ करती थीं। लेकिन कहा जाता है कि बख्तियार खिलजी ने 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगा दिया और वहाँ इतनी किताबें थी कि आग लगने के बावजूद 3 महीने तक किताबें जलती रहीं। उसने हजारों धर्माचार्य और बौद्ध भिक्षु को मार डाला। ये सब जानने के बाद हम काफ़ी दुख हुए। बहुत देर तक हमने जाना और समझा। फिर हम लोग वहाँ से निकल पड़े नालंदा विश्वविद्यालय अवशेषों के ठीक सामने नालंदा म्यूजियम। अब नालंदा म्यूजियम में क्या है वो हम देखने गए। नालंदा म्यूजियम। जब हम सभी लोग नालंदा म्यूजियम के अंदर पहुँचे तब हमें पहले के बौद्ध लोग की मूर्ति दिखी और एक बड़ा सा मटका दिखाई दिया। तो हमने अपने शिक्षकों से पूछा कि ये क्या है। तो हमारे शिक्षक बोले कि पहले इस मटके में अनाज रखा जाता था। वहाँ बहुत सारे अनाज जमा किए जाते थे और नालंदा म्यूजियम में पहले के बहुत सारे तोप और भी हथियार थे। फिर हम बाहर आ गए, खाना खाया, बस में बैठे निकल पड़े तीसरे मंजिल की तरफ। विश्व शांति स्तूप। ये सब पहाड़ी इलाका है। अब हमने जाना विश्व शांति स्तूप क्या है। हम पहुँचे विश्व शांति स्तूप की तरफ। वहाँ बहुत सारे बंदर भी थे। ऊपर पहुँचने के लिए हमें रोपवे के माध्यम से ऊपर चढ़े। झूले में बहुत मज़ा आया। जब हम ऊपर गए तब हमने देखा सफ़ेद रंग का एक बड़ा सा स्तूप है। इसमें एक छोटा जापानी बौद्ध मंदिर भी है जिसके अंदर एक बड़ा पार्क है। स्तूप के पास एक मंदिर है जहाँ विश्व शांति स्तूप के प्रार्थनाएं की जाती हैं। विश्व शांति स्तूप 400 मीटर ऊंची रत्नागिरी पहाड़ी पर स्थित है और यहाँ संगमरमर के पत्थरों से बना है। रोपवे से आने में और मज़ा आता है। इस सफ़र को और भी रोमांचक बनाता है। फिर हमने कुछ वक्त बिताने के बाद स्वर्ण भंडार गए। जैसे हम लोग पहुँचे वहाँ भी कुछ जानना था और कोशिश भी किया। स्वर्ण भंडार को हम आम भाषा में बोले तो सोने का भंडार। बताया जाता है कि यहाँ सैकड़ों साल से सोने का खजाना छुपा है। कहा जाता है कि हर्यक वंश के संस्थापक बिम्बिसार की पत्नी ने इस भंडार में अपना सोना छिपाया है, जो आप लोगों को भी नज़र से ओझल है। आज तक कोई भी नहीं इस खजाने तक नहीं पहुंच पाया। एक बार कोशिश भी की अंग्रेज़ों ने, लेकिन असफल रहे।
मखदूम कुंड। हम सब लोग मखदूम कुंड गए, वहाँ का पानी हमेशा गर्म रहता है। लेकिन ऐसा क्यों रहता है गर्म, कहाँ से आता है पानी? ये हमने जानने की कोशिश की तो हमने अपने शिक्षकों से पूछा कि कहाँ से आता है गर्म पानी। तो उन्होंने कहा यह सप्तकर्णी गुफाओं से पानी आता है। यहाँ ही पानी पर्वत से होते हुए यहाँ पहुँचता है। इस पर्वत में कई तरह के केमिकल्स जैसे